नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों से संबंधित सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी पे। और इनसे रिलेटेड जितने भी इनकी कविताएं हैं, रचनाएं हैं या फिर इनके उपन्यास, आलोचनाएं और कहानी संग्रह हैं, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और महत्वपूर्ण सीरीज आप लोगों की ये रहने वाली है। जितने भी इसमें से एग्ज़ाम रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, हम सभी पे डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है वो आपका 13 नवंबर 1917 को सयोपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में होता है। और इनकी जो मृत्यु है दोस्तों वो 11 सितंबर 1964 दिल्ली में होती है। इनकी रचनाएं तो हमें नहीं देखने को मिलती है, लेकिन कुछ कविताएं इनकी जो हैं, जैसे चाँद का मुँह टेढ़ा, ये बहुत फेमस है। इससे पहले बहुत बार पूछा भी जा चुका है। संघर्ष स्वीकारा है, भूरी भूरी खाक धूल, एक अंतः कथा, एक भूतपूर्व विद्राही का आत्मकथन, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मैं उनका ही होता, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, दिमागी गुहांधकार का औरंगा उटांग, नास देवता, पूंजीवादी समाज के प्रति बेचैन चील, मुझे पुकारती हुई पुकार, मेरा असंग बबूलपन, मैं तुम लोगों से दूर हूँ होगा ये, मृत्यु और कवि, लकड़ी का रावण, विचार आते हैं और मेरे लोग और शून्य। ये इनकी सभी कविताएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से आपकी दो कविताएं इससे पहले पूछी जा चुकी हैं, चाँद का मुँह टेढ़ा और दूसरा भूरी भूरी खाक धूल। ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। खासकर चाँद का मुँह टेढ़ा मोस्टली टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर देखिए, अगर आलोचनाओं की बात करें तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, कामायनी। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, कामायनी जो है ये आपकी एक पुनर्विचार एक के रूप में इसको देखा गया है। तो केवल कामायनी नहीं है, कामायनी एक पुनर्विचार एक के रूप में इसको देखा गया, जो इनकी एक आलोचना है। और साहित्य डायरी, जो साहित्यिक डायरी है, इसमें नए जन्म की कुंडली एक इसका अंश के रूप में देखा गया है। और नई कविताओं का जो आत्मसंघर्ष है, ये भी आपका एक आलोचना देखने को मिलती है, जो कि आपका गजानन माधव मुक्तिबोध की ही ये देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे दोस्तों इनकी कहानी की, तो अंधेरे में क्लाउ इथरली, जंक्शन हो गया, पक्षी और दीमक, प्रश्न, ब्रह्म राक्षस और शिष्य, लेखन सौंदर्य के उपासक के रूप में इनकी कहानियों को भी देखा जा सकता है। कथा साहित्य की बात करें तो काठ का सपना, बेपात्र, सतह से उठता आदमी के रूप में देखा जाता है। अच्छा, अप्रकाशित कविताओं को देखें तो जब दोपहरी जिंदगी पर नामक जो इनकी एक अप्रकाशित कविता भी देखने को मिलती है। निबंध की अगर मैं बात करूं तो कला और तीसरा बाण, शमशेर मेरी दृष्टि में, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी और सौंदर्य प्रतीति की प्रक्रिया, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू के रूप में हम इनके निबंधों को भी देखते हैं। अगर अन्य रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो भारत, इतिहास और संस्कृति नामक इनकी अन्य रचनाएं भी देखने को मिलती है। बात करेंगे दोस्तों मुख्य तथ्यों की, तो इन्हें प्रगतिशील कविता 1936 से 1943 और नई कविता 1951 के बीच एक सेतु माना जाता है। यानी कि जो प्रगतिशील कविताएं हैं इनकी, ये 1936 से 43 मानी जाती हैं, और जो नई कविताएं हैं वो 1951 के बीच एक सेतु के रूप में माना जाता है। यह मूलतः एक कवि थे और इन्होंने उज्जैन में मध्य भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की नींव भी डाली थी। ये ऐसे लेखक हैं जिनके कविताओं, किताबों का प्रकाशन इनकी मृत्यु के बाद हुआ। इनके जीवित रहते उनकी सिर्फ एक किताब छपी, जो एक साप्ताहिक डायरी के रूप में जानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। इन्होंने नया खून साप्ताहिक का संपादन भी किया था। अच्छा, नया खून साप्ताहिक का संपादन किसके द्वारा किया गया? गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा। दूसरा, इनके जीवन रहते सिर्फ एक किताब छपी, तो वो कौन सी किताब थी? तो एक साहित्य डायरी के रूप में जानी जाएगी, जिसको आप लोग याद करेंगे। दोस्तों, ये एकमात्र ऐसे लेखक थे जिनकी किताबों का प्रकाशन इनकी मृत्यु के बाद हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस साहित्यकार की किताबों का संकलन उनकी मृत्यु के बाद हुआ था? तो आप लोग गजानन माधव मुक्तिबोध को आंसर करेंगे। इन्होंने उज्जैन में जो मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ है उसकी भी नींव डाली है, और ये मूलतः एक कवि के रूप में जाने जाते हैं। जो प्रगतिशील इनकी दोस्तों कविताएं हैं, ये 1936 से 43 और नई जो कविताएं हैं 1951 के बीच सेतु नाम से जानी जाती है, ये इसमें बताया गया है। अच्छा, भारत यानी जो रचनाएं हैं, भारत, इतिहास और संस्कृति, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगी, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा।
बाकी काठ का सपना, विपात्र सतह से उठता आदमी, और अंधेरे में पक्षी और दीमक, ब्रह्मा राक्षस और शिष्य, और साथ ही चाँद का मुँह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल से संबंधित जितनी भी आपकी ये कविताएं थी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो दोस्तों आज का सेशन हमने गजानन माधव मुक्तिबोध जी के साथ संपन्न किया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक अन्य साहित्यकार के साथ। तब तक के लिए जितने भी लोग आप नए हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।